तो आज हम पढ़ते हैं रानी दीदी का भोग लगाने से भोगनाएं मिट जाती है। प्रश्न। दीदी, आप लंबे समय से अनेक स्थानों पर सेवा कर रहे हैं, अनेक उतार चढ़ाव भी देखे हैं। उन सभी संघर्षों में आपने निश्चिंत ही विजय भी प्राप्त की है, तभी आप इतनी ऊंचाई तक पहुंचे हैं। आपने किस तरह से विजय प्राप्त की? उत्तर। मैं 1953 में पहली बार अपनी माताजी के साथ माउंट आबू पहुंची, कोटा हाउस में। उस समय उम्र 6 वर्ष की थी और आबू में 3 महीने रही। बाबा मम्मा की बहुत पालना मिली। बाबा को देखने से लगता था स्वयं भगवान मुझे अपनी गोद में बैठा रहे हैं, मेरे सिर पर हाथ फेर रहे हैं। मैं उनकी हूँ यह अनुभूति करा रहे हैं। बस वह पावर काम करती रही। उसके बाद जब हम माउंट आबू से घर लौटे, तब से हमने सफेद वस्त्र पहने। छोटे थे तब सफेद फ्रॉक पहनी, सफेद सलवार कुर्ता पहना। रंगीन की तरफ आकर्षण खत्म हो ही गया। उस समय से एक नशा चढ़ा कि मैं ब्रह्म कुमारी हूँ। मुझे बाबा की हर श्रीमत का पालन करना है। मैं 12 वर्ष की उम्र से सेवा केंद्र पर रहने लगी। दादी प्रकाशमणि, दादी चंद्रमणि, जानकी दादी, मनमोहिनी दादी, ऐसी बड़ी बड़ी दादियों की मुझे बहुत मीठी पालना मिली। अब मेरी उम्र 74 वर्ष है। मैंने जितनी भी यात्रा तय की है, इसमें ईश्वरीय नियम मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए, बाबा की हर श्रीमत का पालन करते हुए एक पाठ पढ़ लिया। हाँ जी, मम्मा ने सिखाया। जी बाबा। इस शक्ति ने सारा रास्ता सहज और सरल कर दिया। प्रश्न। दीदी, यज्ञ में बाबा ने पवित्रता के साथ शुद्ध अन्न का भी बहुत महत्व बताया। शुद्ध अन्न की धारणा कैसे हम अपने जीवन में अपना सकते हैं? उत्तर। बाबा ने बताया, आसक्ति से बना हुआ भोजन खाने से उसमें अपनी रुचि जुड़ जाती है, यानी इंटरेस्ट। हमने जब भी कुछ व्यंजन बनाया, बाबा के लिए बनाया, बाबा की पसंद का बनाया, बाबा को भोग लगाया, और वो भोजन हमने खाया जिससे मन शांत, शुद्ध और शीतल हो गया। कोई अगर लाचारी से भोजन बनाएगा, तो खाने वाले के मन में आक्रोश और क्रोध जरूर आएगा। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई अगर लाचारी से भोजन बनाएगा, तो खाने वाले के मन में आक्रोश और क्रोध जरूर आएगा, चाहे कितना भी शुद्ध भोजन क्यों ना हो। इसलिए रुचि से कोई काम करना है, तो वह भोजन बनाना क्योंकि बाबा के लिए बना रहे हैं। एक भी व्यक्ति याद न आए कि हम फलाने के लिए बना रहे हैं। नहीं, हम बाबा के लिए बना रहे हैं। फिर बाबा के सब बच्चे उसको खाएंगे। तो हर समय बाबा 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 करते रहे और बाबा का ही कार्य करते रहे। बाबा की याद में कुछ भी बनाया, भोग लगाया और यह मान लिया कि तभी तबीयत ठीक करेगा, तो सचमुच वह ठीक कर देता है। बाबा का आशीर्वाद, बाबा का वरदान हर कार्य सहज कर देता है। प्रश्न। दीदी, बाबा ने ब्रह्म भोजन के बारे में क्या बातें कही है? उत्तर। बाबा ने कहा, ब्राह्मण ब्रह्म भोजन करके ही देवता बने हैं। ब्रह्म भोजन का इतना ऊंचा महत्व है। भंडारा भोलानाथ का है, लेकिन जो भोजन बनाता वह ब्रह्म ब्रह्म भोजन कहलाता, क्योंकि ब्रह्म बाबा की देखरेख में भोजन बनता और शिव बाबा ब्रह्मा तन द्वारा ही स्वीकार करते हैं। हमने बाबा को देखा, दिन में 3-4 बार भंडारे के चक्कर लगाते थे कि बच्चे कितने योग्युत होकर सेवा कर रहे हैं, कितना प्यार से भोजन बना रहे हैं। बाबा स्पेशल उन्हीं को दृष्टि देते, उन्हीं को प्यार करते, क्योंकि यही भोजन है जो मनुष्य को देवता बनाने वाला है, पतित से पावन बनाने वाला, श्रेष्ठाचारी बनाने वाला, सदा स्वास्थ्य रखने वाला। सारी शक्तियां इस भोजन में समाई हुई है।
जितनी भावना से भोग लगाते, उतना ही हमारे सारे संकट कष्ट मिट जाते। इसलिए कहते भोग लगाओ और भोगनाएं मिटाओ। अगर आप प्यार से भोग लगाओ तो बाबा के पास पहुंच जाएगा। प्रश्न दीदी, यज्ञ की स्थापना तो 1936-37 में हुई। शुद्ध भोजन की धारणा क्या प्रारंभ से ही शुरू हो गई है या उसके कुछ समय बाद से? उत्तर, शुरू शुरू में तो बहुत नौकर चाकर थे बाबा के पास। धीरे धीरे बाबा ने सबको हटा दिया। बच्चे जो ज्ञानी रत्न थे, बाबा ने उनको ही भोजन बनाने में लगाया। सब्जी काटने के लिए भी बाबा खुद बैठते थे। बाबा कहते, ब्रह्म भोजन बनाने की सेवा का अवसर फिर सतयुग में नहीं मिलेगा। हमने देखा रोज बैठकर मम्मा और बाबा सब्जी काटते थे, फिर अनाज साफ करने वालों के बीच जाकर बैठते। जहाँ रोटी बनती, भोजन बनता, वहां भी बाबा हाजिर रहते। बाबा की इतनी मीठी दृष्टि हर एक पर पड़ती थी। बाबा कहते कि बच्चे, यह संगम युग का समय सेवा द्वारा सौभाग्य प्राप्त बनाने का है। इसी से तुम देवपद पाओगे। हमने बाबा की भंडारे में बहुत रुचि देखी। बहुत प्यार से बाबा अपने हाथों से बच्चों को खिलाते, दृष्टि देकर खिलाते। उसमें बहुत शक्ति होती थी जिसने हमारा जीवन बदल दिया। प्रश्न दीदी, भोग बनाने, भोग लगाने तथा बच्चों को भोग बांटने के लिए बाबा का स्पेशल क्या श्रीमत रही? उत्तर, बाबा ने भोजन प्यार से बनाकर बाबा के पास ले जाना सिखाया। ये जरूरी नहीं कि साक्षात्कार हो। हम मन की आंख से पहले परम धाम चले जाते, परम धाम में जाने के बाद फिर सूक्ष्म वतन में आते। हम देखते वहां बाबा बैठे हैं, मम्मा बैठी है। भोग हमने बाबा के आगे रखा, बाबा अपने हाथों से भोग स्वीकार कर रहे। सब बच्चों के लिए बहुत बहुत शक्ति उस भोजन में भर रहे, ताकि बच्चे स्वस्थ भी रहे और पावन भी रहे, श्रेष्ठाचारी भी रहे, योग युक्त भी रहे और दैवी गुण संपन्न भी रहे। ये सारी शक्तियां बाबा भोजन में भर देते। वह भोग सबको मिलता है। बाबा के समर्पित बच्चे नाश्ते का भी भोग लगाते, दोपहर भोजन का भी भोग लगाते और रात्रि भोजन का भी भोग लगाते। उन्हें बाबा का भोग लगाया हुआ भोजन प्रतिदिन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होता। प्रश्न दीदी, भोग लगाने का रहस्य क्या है? उत्तर, भोग लगाने का रहस्य है प्रभु अर्पण करना। हमने जो कुछ बनाया, हमने बाबा के लिए बनाया। कोई भी बाप अकेला नहीं खाएगा, अपने बच्चों को खिलाकर खाएगा। इस तरह से हम जो कुछ बनाते उसमें बाबा को अर्पित करने का श्रेष्ठ भाव हो। जो भोग के अंतर भरा हुआ है, हम एक चीज नहीं, सब कुछ उनको अर्पण करते। तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, सब कुछ तेरा। हम कहते हैं तेरा तेरा करोगे तो तैरते रहोगे, मेरा मेरा करोगे तो मैले हो जाओगे। प्रश्न दीदी, ब्रह्म भोजन और पवित्रता का आपस में क्या कनेक्शन है? अगर हम पवित्रता को अपनाते हैं तो उसमें क्या फायदे हैं? उत्तर, पवित्रता का अर्थ बाबा ने बताया, किसी को भी दैहिक दृष्टि से न देखे, किसी को भी दैहिक दृष्टि से ना देखे, हर एक को आत्मिक दृष्टि से देखे और ये भी देखे कि यह आत्मा है, ये परमात्मा की संतान है। हम सबका रिश्ता आपस में भाई भाई का है। इससे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सबसे मुक्ति मिल जाती। इतनी शुद्ध दृष्टि वृत्ति और पवित्र भावना से बाबा के लिए ब्रह्म भोजन बनाकर बाबा को अर्पण करते हैं और वह स्वीकार करते हैं, तो हमने देखा उस भोजन में बहुत शक्ति होती है जो हमें एकदम पवित्र निरोगी और मीठा बनाती। प्रश्न दीदी, कई बार लाचारी की हालत होती है, बीमार होते हैं, आपस में सेंटर नहीं मिलते, आसपास सेंटर नहीं मिलता। ऐसे में अगर जो भी भोजन मिला वो हमने ग्रहण कर लिया, तो उससे क्या सूक्ष्म नुकसान हो सकते हैं? उत्तर, जिसके अंदर दृढ़ता की शक्ति है वह ग्रहण नहीं करता है, क्योंकि भक्ति मार्ग में हमने बहुत फलाहार किया, बहुत उपवास रखे। अगर हमने एक दिन खाली फल ही खाया तो भी कोई हर्जा नहीं। बिहार के में लोग सत्तू पी लेते हैं, दही चिवड़ा खा लेते।
उनको कहीं किसी के हाथ का बना भोजन खाने की आवश्यकता नहीं होती। अगर दृढ़ संकल्प है तो कभी किसी तमोगुणी के हाथ का बना हुआ भोजन हम किसी भी लाचारी हालत में स्वीकार नहीं करते। प्रश्न दीदी, हमारी बहुत भावनाएं रही बाबा के लिए, तो हम बहुत सारा वैरायटी भोजन बनाते हैं और कई बार सिंपल ही भोग लग रहता, तो क्या उससे बाबा को कोई अंतर पड़ जाता? उत्तर, दिवाली का दिन आता है तो हम 56 प्रकार का भोग बनाकर बाबा को स्वीकार कराते। तब देखते हैं कि कभी बाबा स्वर्ग में बैठे लक्ष्मी नारायण को स्वीकार करा रहे हैं और स्वयं भी स्वीकार कर रहे। ये सारे सुंदर दृश्य हमें उसी दिन दिखाई देते जिस दिन हम प्यार से 56 प्रकार का भोग बनाते। पूरी स्टेज 56 प्रकार के भोग, 56 प्रकार की कटोरी से सजा देते। तो ये भी एक सुहेज है, माना एक विशेष उत्सव। बाबा है प्यार है बाबा के प्रति। बाबा जो स्वर्ग स्थापन कर रहे उनको धरती पर उतारने का एक संकल्प है जो बाबा तक पहुंचता। प्रश्न, दीदी हम देखते हैं बाहर जो वैष्णव होते बहुत ही शुद्धता से रहते, भगवान के प्रति उनकी भी बहुत प्यार रहता। मुंह पर कपड़ा बांधकर, नहाकर, चप्पल निकाल कर बहुत शुद्धता से भोजन बनाते और भगवान को लगाते। उसके बावजूद भी ब्रह्म भोजन ही ज्यादा वैल्यूएबल माना जाता, ऐसा क्यों? उत्तर, बाबा ने दो चीजें बताई है, एक स्वच्छता, दूसरी पवित्रता। स्वच्छता स्थूल होती, हाथ धोकर, चप्पल उतार कर, मुंह बांध कर, साफ कपड़े पहनकर भोजन बनाना, ये हुई स्थूल स्वच्छता। पवित्रता मानसिक होती, इसमें दैहिक दृष्टि या कोई दैहिक आकर्षण नहीं, खाने पीने का भी नहीं, पहनने का भी नहीं। पवित्रता यानी पांच विकारों से मुक्त स्थिति, जो सर्वोच्च स्थिति है। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख और शांति है। अगर पवित्रता में कमी है तो स्वच्छता में कमी तो रहेगी। केवल स्वच्छता से हमारा काम नहीं चलेगा। पवित्रता पहले, फिर स्वच्छता, और साथ साथ प्रभु प्रेम भी। इसलिए ब्रह्म भोजन ज्यादा वैल्यूएबल है। दीदी, आजकल कई बीके भाई बहनों ने अपनी फैक्ट्री खोल दी है और वहां से मसाले, बिस्कुट आदि आते। क्या बाबा की ऐसी श्रीमत है जो बिस्कुट आदि स्वीकार कर सके? उत्तर, इनको बनाने वाले सभी कारीगर बाबा को याद करने वाले नहीं होते। इसलिए हमारा तो एक ही संकल्प है कि हमें यह सब स्वीकार नहीं करना। इसलिए यज्ञ का बना बिस्कुट तो हम लेते हैं, लेकिन इसी किसी कंपनी से आया हुआ हम स्वीकार नहीं करते। दीदी, ब्रह्म भोजन खाकर किसी की जिंदगी या संस्कार परिवर्तन हुए, ऐसा कोई अनुभव बताइए। उत्तर, हमारे पास क्लास में एक माता आती थी। उनका बेटा रोज बहुत क्रोध और घर में झगड़ा करता था। वह माता रोज बाबा का भोजन बहुत प्यार से बनाती, बाबा को खास भोग लगाती, फिर उस बच्चे को इसी भाव से खिलाती कि बाबा के प्यार की शक्ति इसके अंदर आ जाए, यह शांत हो जाए और बाबा का भी बन जाए। केवल 15 दिन के अंदर बेटे ने अनुभव किया कि उसके अंदर का क्रोध मिट गया। वह साप्ताहिक कोर्स करके क्लास भी करने लगा। हमारी संकल्प शक्ति पानी में, भोजन में जाती है। इसलिए प्रसाद बांटने का रिवाज है। प्रभु अर्पण किया हुआ प्रसाद हम बांटते हैं तो थोड़ा थोड़ा भी लोग खाने चाहते हैं, ताकि वह प्रसाद मन की शांति को, विचारों को श्रेष्ठ बना दे। अब करेंगे कमलेश दीदी, ब्रह्म भोजन से व्यवहार में शुद्धता आती। दीदी, ब्रह्म भोजन का तन मन धन पर क्या प्रभाव पड़ता? उत्तर, हम माउंट आबू पांडव भवन में जब रहते थे, तब अगर हमें बुखार भी होता तो भी हम ब्रह्म भोजन मंगवा कर खाते थे। इतना प्यार था ब्रह्म भोजन के लिए। उसको खाने से हमारी बीमारी और ही दूर हो जाती थी। जब से ज्ञान मिला, 23 वर्ष की आयु से कभी और कुछ खाया ही नहीं। बना हुआ ब्रह्म भोजन खाया या स्वयं पका कर खाया। लोगों ने बहुत विघ्न डाले, लेकिन हमने कभी भी बिगड़ने नहीं दिया। शुद्ध अन्न और ब्रह्मचर्य की साधना, इसमें सदा पक्के रहे। अभी तक भी हमारा ब्रह्म भोजन से बहुत प्यार है। ब्रह्म भोजन से मनुष्य की
आत्मिक शुद्धता बढ़ती, आर्थिक सुख सुविधाएं बढ़ती और व्यवहार में शुद्धता आती। हमारे सब्जेक्ट चार है: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। इनके साथ परहेज है, शुद्ध अन्न और शुद्ध संग। जैसे कोई डॉक्टर दवाई देता तो परहेज बताता, अगर परहेज नहीं करे, दवा खाता रहे, तो वह ठीक नहीं होगा। इसी प्रकार परमात्मा हमें ज्ञान के डोज देते हैं। इसके साथ परहेज है, खान पान को शुद्ध रखना। जितना हम खान पान को शुद्ध रखेंगे, उतना हम ऑलमाइटी से पावर ले सकेंगे। योग की शक्ति ठीक होने से हमारे पास वो एनर्जी आ जाएगी, जिससे हम अपने मनोविकारों को, नेगेटिव थॉट्स को नियंत्रित कर सकेंगे और अपने जीवन को बहुत श्रेष्ठ बना सकेंगे। ब्रह्म भोजन द्वारा मन की शुद्धता का हम इतना ध्यान रखते थे। जब समय मिले साल में 4-5 बार अपनी प्यारी दादी प्रकाशमणि के साथ ब्रह्म भोजन खाते। वे कहती थी, आओ बड़ी बड़ी बहनें हमारे साथ खाओ। बहुत खुशी होती थी और शक्ति मिलती। दीदी, आप जब 1962 में ज्ञान में आए तब भोग लगाने की क्या विधि थी? उस समय सब ट्रांस में जाते थे। भोग के समय बाबा बड़े अच्छे अच्छे सीन दिखाता था। तब हम लोगों को विश्वास था कि जो ध्यान में कह दिया वह सच। हम तो ध्यान में के पाठ से चले। मातेश्वरी एक बार लक्ष्मणा दीदी, रोजी बहन की माताजी ने फिर तन में आई। मैं बहुत पीछे बैठी थी, तब मम्मा ने बुलाया, मुझे अपनी गोदी में लिया और कहा, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। इतना प्यार किया। 15 मिनट तक ध्यान की अवस्था में रहकर फिर अपने हाथों से माला पहनाई, फूल दिया, कहा, तुम मेरी विजयी रत्न हो। जल्दी ही तुम्हारे सभी विघ्न और बंधन समाप्त हो जाएंगे। उस वर्ष में विघ्नों और बंधनों से छूट गई। साकार बाबा की गोद में मधुबन आ गई। मेरी खुशी का पारावार नहीं रहा। प्रश्न: मुरली से सुना है साकार में बाबा बच्चों को घी पिलाते, एक्सरसाइज भी कराते, इसका क्या अर्थ है? उत्तर: घी लगाकर गिट्टी बनाई जाती, बाबा अपने हाथों से गिट्टी खिलाता, पिकनिक भी कराता। इसका मतलब यह थोड़े ही है कि ग्लास भरकर घी पिलाते। बाबा ने अपने बच्चों को इतना लाड प्यार दिया जैसे माँ बाप अपने बच्चों को घी, दूध खिला पिलाकर लाड प्यार देते। उसी समय देसी घी की मान्यता ज्यादा थी। दवाइयाँ खाओ उससे अच्छा है, मलाई खाओ, दूध पियो, घी पियो, ये प्रोटीन है, इससे जीवन अच्छा रहता। उस समय दवाइयाँ नहीं होती थी। अभी तो ये दवाइयाँ खाओ, वो खाओ, ताकत के लिए उस समय देसी घी बाबा खिलाते। बड़ी दादी, बड़ी दीदी भी कोकी की गिट्टी खिलाती थी, देशी घी डालकर। हफ्ते में एक दिन हम गिट्टी खाते, हर हफ्ते एक दिन झूला झूलते, एक दिन पिकनिक करते। पापा हमारे पास आ जाते, शिक्षा देते। प्रश्न: दीदी, आजकल सभी स्वास्थ्य के लिए जागरूक हो गए कि हमें ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना, तो क्या बाबा कभी ऐसा बोलते थे? उत्तर: ऐसा तो कभी हमने सुना नहीं। जो भी मिलता था सब खाते थे, सादा खाना, बढ़िया खाना। उस समय हम मिर्च मसाला नहीं खाते थे, बिना मिर्च की उबली सब्जी खाते थे। प्रश्न: दीदी, साकार बाबा ने के समय अचार होते थे? हाँ, नींबू और आम का होता था, गोभी गाजर का भी होता था। प्रश्न: दीदी, हमारी भट्टी में एक बार दीदी ने बताया बाबा ने लाल मिर्च का बना हुआ आम का अचार खाने से मना किया। हाँ, लाल मिर्च नहीं, हरी मिर्ची। लाल तो लाल मिर्ची तो किसी में भी नहीं खानी चाहिए। प्रश्न: दीदी, लाल मिर्च के लिए क्यों मना करते थे? लाल मिर्च सुखाकर जब कूटी जाती तो उसमें तीखापन ज्यादा आ जाता। जैसे प्याज तीखापन तामसिक ज्यादा है, आंख से आंसू आते, तो लाल मिर्ची से भी आंखों में पानी आ जाता। लाल मिर्च सूखी होने के कारण तामसिक मानते। ग्रीन मिर्च विटामिन वाली मानी जाती, इसलिए थोड़ी सी खाई जाती। प्रश्न: दीदी, क्या पापा अचार खाते थे? उत्तर: हम भी अचार खाते नहीं खाते थे, पापा भी नहीं खाते थे। पापा कहते, सादा जीवन उच्च विचार। गवर्नमेंट ने जीएसटी लागू कर दी। हमारे लिए जीएसटी का अर्थ गुड थिंकिंग, सिंपल लिविंग और टेंशन फ्री लाइफ। हर एक को लगाना चाहिए खुद पर ऐसी जीएसटी। प्रश्न: ब्रह्म भोजन से संस्कार परिवर्तन होते हैं, ऐसा लेकिन बाबा बोलते हैं महारथी भी कभी कभी गिर जाते, तो वह प्रभाव कैसे कट हट जाता है? उत्तर: माया परीक्षा तो लेगी ना, और माया के प्रभाव को वह पहचान नहीं सकते।
तो माया से हार जाते। वे चाहते नहीं कि हम हारे, लेकिन माया को परख नहीं पाते। अच्छे अच्छे महारथी भी चले जाते। विजयी रत्न लाखों करोड़ों में कोई एक निकलता। हम तो बाबा के विजयी रत्न है। हमें नशा है कि कितनी भी माया आई, लेकिन कभी भी किसी बात में हार नहीं खाई। शीला दीदी गुवाहाटी की। परमात्मा में मन लगाना है तो अन्न शुद्ध खाना है। प्रश्न, दीदी आप अपना परिचय दीजिए कि कब ज्ञान में आए, पहली बार बाबा के कब मिले, उस समय आपकी लौकिक आयु क्या थी? उत्तर, ज्ञान मार्ग में 1959 में कलकत्ता में आई। मेरा जन्म भी कलकत्ते में हुआ। सर्वप्रथम कलकत्ते में दादी रतन मोहिनी जी गए। उन्होंने पहला प्रवचन किया था सत्यनारायण मंदिर में। वह पहला पहला प्रवचन मैंने सुना। मेरी उम्र उस समय लगभग 10 वर्ष की थी। लौकिक माताजी के साथ मेरा जाना हुआ। उस दिन का दिन और आज का दिन लगभग 61 वर्ष हो गए। कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सही ज्ञान, पवित्रता, सत्यता ने मुझे प्रभावित किया। इसलिए मैं ज्ञान में चल रही हूँ। दीदी, जब आप 10 वर्ष की आयु में ज्ञान में आए तो स्कूल का भी बंधन था और भी अनेक प्रकार के संग थे। आप परिवार में बड़े थे तो खान पान की शुद्धि का आपने किस प्रकार से पालन किया? उत्तर, हम मारवाड़ी परिवार में पैदा हुए। बचपन से ही प्याज के प्रति वैराग था। परंतु हाँ, बाहर का खाना छोड़ने में थोड़ी मेहनत लगी मुझको। जब मुझे पता चला कि परमात्मा में मन लगना लगाना है तो अन्न शुद्ध खाना है, नहीं तो मन एकाग्र नहीं हो सकता। तो दृढ़ निश्चय किया कि मन को एकाग्र करना ही है। इसके लिए क्यों नहीं शुद्ध भोजन खाऊं, परमात्मा की याद में बनाऊं। भले मैं छोटी थी, परंतु लौकिक माता जी बहुत मदद देती थी और मैं अपने हाथ से भोजन बनाती थी। माता जी भी ज्ञान में चलती थी। हम दोनों मिलकर भोजन बनाती थी तो हमें सहज हो गया। जीवन अच्छा बना। परमात्मा की याद में शांति में बैठकर भोजन खाते थे। प्रश्न, दीदी खान पान के प्रति विशेष कोई अनुभव हो? अनुभव एक बहुत बड़ा खजाना है। कोई अगर कहेगा कि यह छोड़ दो तो बड़ा मुश्किल होता। पहले मैं चॉकलेट बहुत खाती थी, लेकिन एक दिन मुझे अंदर से अनुभव हुआ, ये भी तो आसक्ति है। क्यों नहीं इसका त्याग कर सकती? बाकी का भी तो त्याग किया। मैंने उस दिन से उन्हें खाना छोड़ दिया। प्रश्न, दीदी आप 1968 में जब पहली बार साकार बाबा से मिले तो उस समय आपका क्या अनुभव रहा? पहले भी बाबा से पत्र व्यवहार और टेलीफोन से मैं बात करती थी। बाबा ने कहा, बच्ची क्या लीला दिखाती रहती हो, तुम तो शीला हो। और बाबा ने मेरा नाम शीला रखा, लौकिक नाम लीला था। उसके बाद जब बाबा से मुलाकात हुई तो बाबा ने पहला ही प्रश्न पूछा, बच्ची बिन देखे विवाह रचा लिया? मैं कुछ नहीं बोली। सोचा मैंने तो पहले ही आपको देख लिया था। बस बाबा से दृष्टि लेती रही। बहुत अच्छे अनुभव उस समय हो रहे थे। अनुभव ऐसी चीज है कि बताना बड़ा मुश्किल होता, लेकिन बहुत आनंद, बहुत प्रेम और खुशी का अनुभव हो रहा था। पापा ने कहा, बच्ची सर्विस के लिए जाना है तो सीखना है, अनुभव करना है। पापा ने उस समय मुझे राजकोट की भारती बहन जी के साथ गुजरात भेजा। तब गुजरात में 3 सेंटर, अहमदाबाद, बड़ौदा और भावनगर, इन तीनों स्थानों पर हम गए। उसके बाद बॉम्बे गए गामदेवी सेंटर पर, जहां आदरणीय दादी जी रहते थे। उसके बाद पूना में, जहाँ दादी जानकी जी रहते थे। उसके बाद लौटकर मधुबन में आए पापा के पास। तो बाबा ने अनुभव पूछा। पापा को बताया कि बहुत अच्छा लग रहा है, सबको देख देख कर सीखने को मिला। फिर बाबा ने हमको और भी स्थानों पर भेजा। एक बार जाते समय बाबा ने पीछे के गेट पर जाकर एक वरदान दिया, बच्ची जहां भी जाना वहां सर्विस, सर्विस और सर्विस। 3 बार बाबा ने ये महावाक्य उच्चारे। यही महावाक्य मेरे लिए वरदान बन गए। फिर बाबा ने मुझे दिल्ली भेजा। इस प्रकार चक्कर लगाते हुए मैं कलकत्ता पहुंची। सन 1976 में आसाम की सेवा पर निकली। दीदी आप पहली बार जब मधुबन आए उस समय खाना किस प्रकार से बनाते? भोजन बनाने में जो ट्रेनिंग मिली वह किस प्रकार से मिली? 1961 में बाबा के अव्यक्त होने के बाद हमारी ट्रेनिंग हुई, 2 महीने की। वह पहली पहली ट्रेनिंग थी। हम तब हम लोगों को भोजन की भी ट्रेनिंग दी गई। हम लोगों का ग्रुप था 21 बहनों का, जो सेंटर में रहने वाली थी। 5 5 बहनें
5 बजे यज्ञ का सारा भोजन बनाती थी। हमें ट्रेनिंग मिली कि शांति से, शिव बाबा की याद से, प्रेम से भोजन बनाना है। हम लोग यह अभ्यास करते थे और कोई भूल जाता कि तो शिव बाबा याद है, ऐसा कब कहकर एक दूसरे को याद दिलाते थे। बाबा की याद में भोजन बनाते थे। अच्छा लगता था। थकावट इतनी नहीं होती थी। प्रश्न, दीदी आप कलकत्ता से आसाम गए तो खान पान चेंज हो गया, वहां पर किस प्रकार से आपने एडजस्ट किया? वहां शुद्ध खान पान किस प्रकार से सबको सिखाया? उत्तर, आसाम के लोग बहुत सहज और सरल है। हाँ, भोजन के लिए थोड़ी दिक्कत होती थी। जब उनको यह पता चला यहाँ नॉनवेज छुड़ाया जाता तो डर के मारे कहीं आते नहीं थे। उनको हम कहते थे, हम छुड़ाएंगे कुछ नहीं, आप आकर कोस कर लो। हम छोड़ने की बात कब आज तक भी नहीं कहते। हम तो यही कहते, क्लास करो, सीख लो। जब आना शुरू करते, रेगुलर सुनते सुनते उनको शांति का अनुभव हो जाता। तब हम बताते कि मांसाहार से क्या नुकसान होते और शाकाहार से क्या फायदे। वे लोग फिर धीरे धीरे अपने आप छोड़ देते। कई शराब बहुत पीते थे, लेकिन जब यहाँ आ जाते, ज्ञान सुनते तो कईयों को एक धक से छोड़ देते। कोई तो थोड़ा टाइम लगता। हम उनको बोलते हैं धीरे धीरे अपने आप छूट जाएगी। हमारे पास सातों स्टेट के सेवाएं है और सातों में सब नॉनवेज खाने वाले हैं। वे कहते यह सुहाग की निशानी, इसलिए छोड़ते नहीं। लेकिन ज्ञान जब समझ में आ जाता तो छोड़ना आसान हो जाता। हमें भी उनके रंग चलना आ गया। या वहां नॉनवेज खाने वाले खाते हैं, लेकिन जो जनरल भोजन खाते, मिर्च मसाला नहीं खाते, उबला भोजन खाते, सब्जियां ज्यादा खाते। हम शुरू शुरू में थोड़ा मुश्किल लगता, लेकिन अब तो आदत हो गई। दीदी आप वतन में जाते हैं तो क्या अनुभव करते? जब आप भोग लगाते उस समय कौन सी स्थिति में बैठते हैं? उत्तर, मैं ट्रांस में कई बार गई हूँ। जब से बाबा ने ट्रांस में बुलाना बंद किया, तब से भोग लगाते समय ट्रांस जैसा ही अनुभव होता। एक है दिव्य दृष्टि, दूसरी है दिव्य बुद्धि। तो दिव्य बुद्धि के द्वारा मुझे अनुभव होता कि जैसे मैं स्थूल आंखों से देख रही हूँ। मुझे अनुभव होता जैसे बाबा को मैं खिला रही हूँ, बाबा खा रहे हैं। मैं सोचती हूँ मैं बड़ी भाग्यवान हूँ कि मैं भगवान को भोग लगा रही हूँ। भगवान को अपने हाथों से खिलाने का मौका मिला। बड़े प्रेम से भोग लगाती हूँ। 15 मिनट तक भोग लगता है। देर तक उसकी मस्ती में बाबा को भोग खिलाती हूँ। प्रश्न, दीदी अगर हम अपनी दिव्य बुद्धि बनानी है तो क्या पुरुषार्थ करें? एक तो हमने अमृत वेले का नियम नहीं छोड़ा। कुछ भी हो जाए, नियम बड़े बलवान होते। भक्ति में कहते, प्रेम में नियम नहीं होते, लेकिन ज्ञान मार्ग में नियम से ही प्रेम सिद्ध होता। अगर हम नियम पर चलते हैं तो हमारा सच्चा प्रेम प्रभु से जुड़ जाता। शिव बाबा उसी में खुश होते। तो अमृत वेले कभी किसी भी हालत में मिस नहीं करना है। हम ट्रेन में जाते तो भी अमृत वेला जरूर करते हैं। भले उस समय झुटका आता, फिर भी अपना नियम नहीं तोड़ते। हमको उठकर बैठना जरूर है, बिस्तर छोड़ देना है। दूसरा, मुरली मिस ना हो। चाहे ट्रेन में हो, चाहे कहीं पर हो, मुरली मिस ना हो, यह ध्यान रखती थी। तीसरा, मैं बाबा की याद में भोजन खाऊं, यह लक्ष्य रखती हूँ। उससे मन को ताकत मिलती। मुझे सब बोलते हैं आप थकते नहीं हो, इतनी यात्रा करते हो। मुझे शक्ति बाबा से मिलती है, क्योंकि मेरा अमृत वेला मिस नहीं होता। प्रश्न, दीदी भोजन करते समय आप किन बातों का ध्यान रखते, कौन सी स्थिति में रहते, किस प्रकार के संकल्प करते? उत्तर, मैं सोचती हूँ मैं इस शरीर को खिला रही हूँ, बाबा ने स्वीकार कराया है, माना मुझे भी स्वीकार करना। जो भोग लग गया उसे खाना है। प्रश्न, दीदी क्या मशरूम वेजिटेरियन है यहाँ? यदि है हाँ, तो फिर क्यों नहीं खाते? वेजिटेरियन है, मैंने अपनी आंखों से देखा। उसकी खेती हमारे भाई लोग भी करते। धान के पोवाल के अंदर बीज डाल देते, पानी डालते, लटका देते। हमारे यहाँ सेवादारी है विमल भाई, उसने तो बहुत खेती की। उसमें हाई प्रोटीन होता। मैंने यह समझ रखा कि योगी लोग को इतना ज्यादा प्रोटीन नहीं खाना चाहिए। योगी जीवन में जितना हम हल्का भोजन खाए, उतना हमारे लिए अच्छा। इतना प्रोटीन खाने से ताकत नहीं मिलती मन को जीतने के लिए।
मन चंचल होगा तो दृष्टि बदल जाएगी, फिर ज्ञान मार्ग में चलने से बड़ी मेहनत लगेगी। इसलिए मैं मशरूम कभी नहीं खाती। न्यूट्रोला न्यूट्रेला भी नहीं खाती क्योंकि हाई प्रोटीन है। उसको हम हजम करने के लिए अपनी इतनी एनर्जी क्यों वेस्ट करूं? प्रश्न दीदी, आजकल पानी खरीद कर पिया जाता, फिर फिर फ्रूट जूस, कोल्ड ड्रिंक आदि क्यों नहीं खरीद कर ले सकते? उत्तर में, बाजार का बिस्कुट, कोल्ड ड्रिंक नहीं लेती, चॉकलेट नहीं खाती, लेकिन पेट में तकलीफ के कारण मिनरल वाटर जरूर पीती हूँ। मैं जहां भी जाती सबको पता है कि मैं बिस्लरी वाटर ही पीती हूँ। हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है। दीदी, ऐसी कोई विशेष धारणा जो भोजन से जुड़ी हुई है, सुनाइए। मैंने देखा जो लोग भोजन का महत्व नहीं समझते, उन्हें ज्ञान मार्ग में चलना थोड़ा कठिन लगता। ज्ञान का निश्चय उन्हीं को हुआ जो अन्न की परहेज करते हैं। वे किसी भी हालत में बाहर नहीं खाते और पवित्रता का पालन करते। किसी गृहस्थ में घर में बैठकर खाना नहीं खाती हूँ, भले वे ज्ञान में चलते हैं। कई लोग ज्ञान में बहुत पुराने हैं, फिर भी हम उनका भोजन स्वीकार नहीं करते, क्योंकि आखिर तो वे पहले लौकिक गृहस्थी थे। नफरत नहीं है, परंतु ऐसा लगता कि इसका खाने से मेरा मन प्रभावित ना हो जाए, इसलिए नहीं खाती। प्रश्न दीदी, शोध के अनुसार 95% समस्याएं मन से जुड़ी हुई है, जो आने वाला समय में बढ़नी ही है। तो मन को एकाग्र करने के लिए विशेष भोजन पर किस प्रकार से हम अटेंशन दें? उत्तर, जहां तक हो सके भोजन अच्छे वातावरण में, अच्छे लोगों के संग या फिर अकेले में बैठकर शिव बाबा की याद में खाना है। नहीं तो मन की बीमारियां ज्यादा आ रही है, डिप्रेशन बढ़ता चलता चला जा रहा है। मैंने अपने जीवन में बहुत परीक्षाएं पास की, परंतु लक्ष्य लिया हुआ है कि अपने मन को ठीक रखना है। स्थिति हमारी बहुत बड़ी संपत्ति है। किसी भी हालत में अपनी स्थिति को खराब नहीं होने देना। बातें बहुत आएगी, परंतु हमें हलचल में नहीं आना। एक परमात्मा का सहारा, एक बल, एक भरोसा, एक में निश्चय। मेरा अनुभव है कि कंधों पर उसका हाथ वही चला रहे। मातेश्वरी जी कहती थी, हुक्म ही हुक्म चला रहा है, हम उसके हुक्म पर चल रहे। अच्छा, ओम शांति।